वीएफडी को पीएलसी के साथ कैसे कम्युनिकेट कराते हैं। डेल्टा अपनी हो गई पीएलसी और ये यस का हुआ हो गई वीएफडी। RS-485 कम्युनिकेशन की बात करेंगे आरटीयू मोड में। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, देख लेते हैं। ये प्रोग्राम देख सकते हो आप। सबसे पहले हमने एक M1012 जो एक 100 मिली सेकेंड की क्लॉक पल्स है उसका यूज किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। M1012 क्या है ये देखिए इधर। यहाँ पे M1012 इज ए स्पेशल बिट जो कि 100 मिली सेकेंड की क्लॉक पल्स देती है हमें, जिसमें वो 50 सेकेंड ऑफ रहती है, 50 सेकेंड ऑन रहती है। ओके, तो ये बार बार ऑन ऑफ होगी। तो जब जब ये ऑन ऑफ होगी तो ये मूव कराएगी H87 को D1120 में। D1120 क्या है? D1120 इधर लिखा भी हुआ है कम्युनिकेशन पोर्ट नंबर 2 में RS-485 कम्युनिकेशन पोर्ट, माने जो अपनी फिजिकल पीएलसी है, पीएलसी में जो COM2 है उसका ये एक डाटा रजिस्टर है D1120। हम एक बार उधर भी देख लेते हैं साथ के साथ। ये हो गया अपना प्रोग्राम 11:20 और ये हाँ हम चलते हैं 11:20 पे। 11:20 ये हो गया 11:20। 11:20 ये देखिए COM2 RS-485 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होल्डिंग। Communication protocol will be original setting even if D1120 is changed। ओके, अब 11:20 का हमें पता चल चुका है 11:20। तो हम वापस प्रोग्राम पे चलते हैं। तो सबसे पहले मूव कराएगा इसमें H87 क्या है? जो अपनी वीएफडी होती है, वीएफडी में हेक्साडेसिमल की फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो एक तरीके से इसमें सारा सारा हमारा डाटा है। कौन कौन सा बॉड रेट क्या रखनी है, पैरिटी क्या रखनी है, स्टॉप बिट क्या रखनी है, कौन सा कम्युनिकेशन टाइप है। ये देखिए नीचे एक सेट किया गया है M1143 को। M1143 एक कम्युनिकेशन के अंदर जो अपना RS-485 होता है उसमें RS-485 की दो होती है, एक तो RT होती है, एक ASCII होती है। तो अगर हम इसको सेट कर देंगे तो ये हमारा चल जाएगा RTU मोड में 1143। वापस चलते हैं इधर 1143 में। ये देखिए 1143 क्या है? COM2 का RS-485 का ASCII RTU मोड सिलेक्शन है। जब PLC हमारी स्लेव है, when PLC is slave it is off when is ASCII mode and it is on when is RTU mode। तो हमने इसको सेट करा है, तो हमें मतलब हमारा जो है RTU मोड में हमें कम्युनिकेशन करना है। और आगे इसमें लिखा है COM2 R45 R2 ASCII mode when PLC is master। PLC जब मास्टर है उस कंडीशन में क्या है? when PLC is master use this mode write mode read instruction, it is off when is ASCII mode and on it is RTU mode। तो हमने जो है यहाँ पे PLC को रखा है मास्टर, इसलिए हमने इधर आगे चल के हम ये इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे MODRW, माने मोड रीड और मोड राइट का, या फिर मोड रीड मोड राइट का। ठीक है, तो इसलिए हमने इधर इसको सेट कराया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हमने इसी क्लॉक पल्स से एक और को सेट किया है M1161। M1161 को हम देख लेते हैं। 1161 को ये हम चले गए वापस व्यू में। 1161 डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने। ये रहा 1161। 1161 क्या है कि 8 बिट या फिर 16 बिट का मोड सिलेक्शन है, माने 8 बिट या फिर 16 बिट। अगर ये ऑन है तो 8 बिट हमारा सिलेक्शन होगा। तो हमने इधर इसको सेट करा है तो ये 8 बिट हो जाएगा अपना। तो हमने इसको सेट करा, 8 बिट हो गया। इसके अलावा इधर हमने क्या किया है? मूव कराया है K1000 को D1129 में। RS-485 टाइम आउट, माने हम जो है 11 ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में जो टाइम आउट की सेटिंग है वो इधर डाले 1129 को फिर से देख लेते हैं। 1129 पे अगर मैं जाता हूं, ये रहा मेरा 1129 और देखिए रिसीविंग टाइम आउट। फॉर एग्जाम्पल 1128 क्या है? सेंडिंग रिसीविंग। तो ये देखिए 1125 क्या है? कम्युनिकेशन रीसेट।
11-24 रिसीविंग वेटिंग, ऐसे ही हमने इधर किसको सेट कराया है, हमने सेट कराया है इसको 11-29 को, जिसमें हमने टाइम आउट की सेटिंग डाल दी है, रिसीविंग टाइम आउट की। तो रिसीविंग टाइम आउट की हमने जो सेटिंग डाली है, उसके बाद हमने क्या क्या डाला है आगे, उसके बाद हमने एक 11-23, माने 11-23 क्या है, रिसीव कंप्लीट, जो उधर बिट है उसमें से, माने जब हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उससे हमारा जो है आगे हमने उसको रीसेट करा दिया, किसको, 11-23 को, रिसीविंग कंप्लीट 11-23। 11-23 अपनी एक बिट है स्पेशल टाइप, जिससे हम क्या करते हैं, जब भी अपना एक बार का डाटा कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको वापस से रीसेट करवा देते हैं। 11-23 और 11-23 दोनों तरफ 11-23 है कि जब भी 11-23 हाई हो वो खुद ही एक दूसरे को अपने आप को रीसेट करवा दे। 11-23 जब भी हाई होगी वो अपने आप को खुद ब खुद रीसेट करवा देगी। ठीक है, रीसेट होगी तो फिर चलेगी वो। उसके बाद है 11-27, और इधर भी 11-27 है। माने क्या है, ये 11-27 को पहले एक बार हम देख लेते हैं। 11-27 उधर अच्छे से दिखेगा हमें। 11-27 क्या है, मोड रीड राइट इंस्ट्रक्शन डाटा रिक्वेस्ट इज कंप्लीट, RS इंस्ट्रक्शन डज नॉट इंक्लूड। तो इसमें क्या है, डाटा रिसीविंग इज कंप्लीट, माने जब 11-27 जो हाई होगी तो इसका मतलब है कि हमारा डाटा रिसीव हो चुका है। 11-27 पे हम वापस चलते हैं, तो इधर देखिए 11-27 जब हाई होगी वो खुद को ही रीसेट करा देगी जब भी वो सेट होगी तो। उसके अलावा हमने ऐसे ही 11-29 को किया है टाइम आउट की सेटिंग को। जब भी टाइम आउट की जो है अपना टाइम आउट हो जाता है तो हम खुद ब खुद उसको रीसेट करा देंगे, किसको, 11-29 को। और टाइम आउट की हमने सेटिंग कहाँ डाली है, टाइम आउट की सेटिंग डाली हमने 11-29 में ही डाली है। ये देखिए 11-29, ये रही 11-29 टाइम आउट मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड। ठीक है, हमने इसी को ही इधर से 11-29 को ही रीसेट करवा दिया। माने जब हमारा रिसीविंग कंप्लीट होगी तब हम उसको रीसेट करवा रहे हैं, जब हमारा डाटा रिसीव हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब हम उसको रीसेट करवा रहे हैं। और जब हमारा टाइम आउट आ जाता है, माने हमारा कम्युनिकेशन का टाइम आउट आ जाता है, तो हम उसको फिर से रीसेट करवा रहे हैं ताकि हम फिर से रिक्वेस्ट भेज सकें। उसके बाद क्या है, हमने लिया है एक M1012 एक जो है, आप देखिए M1012 हमने ऊपर भी लिया है, वही 100 मिली सेकेंड की क्लॉक पल्स। तो हमने क्या किया है, जब भी 100 मिली सेकेंड की क्लॉक पल्स आएगी, इसमें हमने पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज को जोड़ दिया है, और उससे हमने एक इंक्रीमेंट किया है किसमें, D20 डाटा रजिस्टर में। और उससे हमने एक जो है एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा आगे कि जब भी हमारा D20 K1 के बराबर होगा तो एक हमारी बिट हाई होगी M0, जब भी D20 हाई हो K2 आएगा उसमें तो हमारी M1 हाई होगी, जब भी D20 में K3 आएगा तो M2, K4 आएगा तो M3, और K20 आएगा तो सॉरी K5 आएगा तो हमने क्या किया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू मूव कर दिया K1 वापस से D20 में। माने एक हमने लूप बना दिया है इधर कि जब जब ये क्लॉक पल्स अपनी ऑन ऑफ होगी तो हमारा D20 जो है इन सारे बिट्स को सिक्वेंसली ऑन ऑफ करेगा। सबसे पहले M0 को ऑन करेगा, फिर इसको ऑफ कर देगा, फिर M1 को ऑन करेगा, फिर ऑफ कर देगा, M2 को ऑन करेगा, फिर ऑफ कर देगा, फिर M3 को ऑन करेगा, फिर ऑफ कर देगा। जैसे ही इसमें K5 आएगा वैसे ही हमने क्या किया है, वापस से D20 में K1 मूव करा दिया। K1 मूव होगा तो फिर से अपना M0 ऑन होगा, तो एक लूप बन जाएगा। लूप बनने के बाद हमने नीचे क्या किया हुआ है, हमने सिंपल सा जब भी अपना M0 की पॉजिटिव एज वाली पल्स आएगी उससे हमने सेट किया है M1122 को। M1122 क्या है, सेंडिंग रिक्वेस्ट है कि हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। उस रिक्वेस्ट भेजने में हमने क्या किया हुआ है, नीचे मोड राइट किया हुआ है, MODRW मोड राइट किया हुआ है। और मोड राइट में हमने इधर क्या किया हुआ है, सिंपल सा H6H1D2K1, सिंपल सा सेंडिंग रिक्वेस्ट। और ऐसे ही हमने M1 के साथ किया है, आप देख सकते हो। और इससे हमने क्या किया, ये दोनों की दोनों में जो अपना M1 वाला है इसमें हमने प्रोग्राम लिखा है फ्रीक्वेंसी राइट का, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी जो है राइट होगी D0 में। इधर D0 में आप K1000 डालोगे तो 10 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, K5000 डालोगे तो 50 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओके, तो उसके बाद आप नीचे देखिए हमने एक सिंपल सा M10 और M10 M11 और M12 ये तीन लिया है, जिसमें हमारा M10 फॉरवर्ड है, M11 रिवर्स कमांड है, M12 स्टॉप कमांड है। ये तीनों कमांड ली है। और इसमें आप देखिए हमने क्या किया है, K1 K2
K1 K2 एंड K0 लिया है, जिसको हमने मूव किया है D2 में। D2 क्या है अपना, इधर D2 अपना, ये देखिए अब ये D2 अपने में हम जो है कमांड देंगे, स्टार्ट की, स्टॉप की, फॉरवर्ड की, रिवर्स की, ऐसे। तो D2 में एक बार कमेंट ऐड कर देते हैं हम। D2 में यूज्ड डिवाइस कमेंट व्यू एडिट D2 में डाल देते हैं। ये D2 में फॉरवर्ड, रिवर्स और स्टॉप। तो ये फॉरवर्ड, रिवर्स और स्टॉप की कमांड देने के लिए हम इन्हें इधर ये वाला प्रोग्राम लिखा है, जहाँ फॉरवर्ड, रिवर्स और स्टॉप की कमांड आएगी D2 में। अगर D2 में हम K1 मूव कराते हैं तो हमारी जो है VFD फॉरवर्ड में रन हो जाएगी। अगर K2 इसमें हम K2 मूव कराते हैं तो ये रिवर्स मूव हो जाएगी, और K0 मूव कराते हैं तो ये स्टॉप हो जाएगी। ये सिंपल सा अपना प्रोग्राम था।